नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ पूर्वी निमा। चार बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आज की पहली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग पर फोकस कर रही है। बीजेपी की कोशिश है कि कोई भी रह ना जाए। आज की दूसरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में जमकर हंगामा हुआ। वहीं तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर मदरसों में करोड़ों का घोटाला उजागर हुआ है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। साथ ही चौथी और आखिरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर चीता प्रोजेक्ट में लापरवाही बरती गई है। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव हैं और जिसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी लगातार हर वर्ग को साधने में जुट गई है, चाहे वो मध्य प्रदेश की आधी आबादी वाली महिला वर्ग हो या फिर युवा। और आज उसी क्रम में सीएम ने प्रतिभाशाली विद्यार्थी सम्मान समारोह में मध्य प्रदेश बोर्ड के स्टूडेंट्स को लैपटॉप के लिए बैंक खातों में करीब 196 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की है। बता दें, इस राशि से हर बच्चे को 25,000 मिलेंगे। बता दें कि ये जो वर्ग है वो युवा है और नया मतदाता है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने एक और बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगले साल सीबीएसई बोर्ड के लिए भी लैपटॉप देने की योजना लागू की जाएगी। समारोह में मुख्यमंत्री ने टॉपर बच्चों को सम्मानित भी किया है। कि जो बच्चे 12वीं में अच्छे नंबर लेके आएंगे, 75% नंबर लाएंगे, उनको मामा लैपटॉप के लिए पैसे देगा, लैपटॉप की राशि। बोलो अच्छा किया कि नहीं? अरे बात कर रहे हैं, बताओ अच्छा किया कि नहीं? सब लैपटॉप खरीदोगे? तो सुनो, एक के बाद एक कई फैसले हम करते चले गए। जो बच्चे स्कॉलरशिप के लिए पात्र थे, उनको स्कॉलरशिप की व्यवस्था, लैपटॉप की व्यवस्था। और इस साल जो बच्चे अपने अपने स्कूल में 12वीं में पहले नंबर पे आए हैं, तो मैं स्कूटी देने वाला हूं। बेटियों को भी देने वाला हूं और बेटों को भी देने वाला हूं। बेटा को भी स्कूटी और बेटे को भी स्कूटी। भांजियों को साइकिल और भांजे पैदल ही घिसट रहे। और देखिए, अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता भोपाल से विवेक सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी वोटरों को साधने में जुटी हुई है। क्या इसी क्रम में ये वोट बैंक की राजनीति कह सकते हैं इसे? देखिए, निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होना है, लेकिन अगर हम बात करें जो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों के साथ संवाद किया, कक्षा 12वीं के छात्र छात्राएं इसमें शामिल हुए थे। और इसमें अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट जिक्र किया है कि जब वह 2008 में और 9 में योजना इसकी शुरुआत की थी, यानी कि लैपटॉप की, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरी कहानी बताई है। और उन्होंने कहा है कि स्कूलों में जो छात्र छात्राएं हैं और जो टॉप करते थे, लेकिन उनको किसी भी तरीके से प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाती थी। और उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते और बच्चों के मामा होने के नाते उनके मन में हमेशा कसक रहती थी और टसक रहती थी कि आखिर बच्चों के लिए ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि बच्चे आगे बढ़ सकें और पढ़ सकें। और उसी क्रम में उन्होंने छात्रवृत्ति के साथ साथ लैपटॉप देने की योजना बनाई थी और कहीं ना कहीं उसको अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और आगे बढ़ाया है। अगर हम आज की ही बात करें तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के 78,641 बच्चों को एक साथ एक क्लिक के माध्यम से राशि ट्रांसफर की। 196 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ट्रांसफर की। 25,000 जो 75% अंक ज्यादा छात्रों को रेफर की है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सभी छात्रों से अपील भी की है, पैसों के जो लैपटॉप के लिए पैसा दिया गया है वह भी खरीदें। और साथ ही एक बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री चौहान ने आज किया है कि अभी तक अगर हम बात करें तो माध्यमिक शिक्षा मंडल के ही जो परीक्षार्थी होते थे उनको ही इस योजना का लाभ मिलता था, लेकिन अब सीबीएसई स्टूडेंटों को भी इस योजना के लाभ से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अब सीबीएसई के जो होंगे जो 75% से ज्यादा अंक लाएंगे उनको भी अब लैपटॉप की योजना में शामिल किया जाएगा, यानी कि 25-25 हजार रुपए उनको भी दिए जाएंगे। साथ ही अगर हम बात करें, सीएम शिवराज ने एक और बड़ी बात कही है। जी।
विवेक, वही बात है कि अभी तक मध्य प्रदेश बोर्ड के बच्चों को ये राशि दी जा रही थी, लेकिन अब विधानसभा चुनाव नजदीक है। इतने सालों से क्यों सीबीएसई के बच्चों का ध्यान मुख्यमंत्री को नहीं आया था? विधानसभा चुनाव नजदीक है, ये जो बच्चे हैं, ये युवा हैं, नए मतदाता हैं, क्या उनको रुझाने के लिए ये पहल की गई है? देखिए, जिसका जिक्र कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज जी सिंह चौहान ने 2008 और 9 का जिक्र किया है, लेकिन जी कहीं ना कहीं निश्चित रूप से साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होना है। तो जी ऐसे में जो एक कह सकते हैं कि सीबीएसई को शामिल करने की बात है, जी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है, और यानी कि ऐलान किया है कि अब जी सीबीएसई के बच्चों को भी लैपटॉप योजना में शामिल किया जाएगा, जी कि अब उनको भी जो 75% से ज्यादा अंक लाते हैं, उनको 25-25 हजार रुपए सरकार की तरफ से लैपटॉप के लिए दिए जाएंगे। तो जी इसको चुनावी से जोड़ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह शासकीय योजना जो है लैपटॉप की, यह जी पुरानी योजना है, लेकिन चुनावी साल में यह कार्यक्रम हुआ है। तो इसमें कहीं ना जी कहीं अगर बड़ी बात करें तो विपक्ष जरूर इसी बात को लेकर निशाना जी साध रहा है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम जी बात करें तो स्कूली छात्र छात्राओं को पहले भी लैपटॉप की राशि दी जाती रही जी है और लैपटॉप दिए जाते रहे हैं, और एक बार फिर इसी क्रम में जी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छात्रों का उत्साहवर्धन करने के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन किया है, और एक बड़ी जी घोषणा की है कि सीबीएसई के स्टूडेंटों को भी अब इस योजना में शामिल किया जाएगा। जी जी विवेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हमारे साथ लाइव थे भोपाल से संवाददाता विवेक सिंह, जिन्होंने हमें बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा ये योजना अब सीबीएसई के बच्चों के लिए भी लागू की जाएगी अगले साल से। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और मानसून सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही चल रही है। आज सदन में भूपेश सरकार के खिलाफ भाजपा के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। आज सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने बदौला बाजार के नांद घाट सड़क निर्माण में अनियमितताओं का मुद्दा उठाया है। जवाब में पीडब्ल्यूडी मंत्री ने बताया है कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान की रिपोर्ट में किसी पर कार्रवाई का निर्देश नहीं है। अनियमित और संविदा कर्मियों के आंदोलन पर मुद्दे पर सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला है। वहीं भाजपा ने जो है स्थगन की सूचना दी है, जिसे असंदी ने अस्वीकार कर दिया है। इस पर भाजपा विधायकों ने नारेबाजी की है, नाराजगी उन्होंने जताई है। वहीं सत्ता पक्ष के विधायक भूपेश हैं तो भरोसा है कि नारे लगाने में लगे हुए हैं। सदन में मचे हंगामे के बीच कार्यवाही जो है 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई है। देखिए, ये खबर जो है छत्तीसगढ़ से निकल के आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और मानसून सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई है जो लगातार विधानसभा में जारी है। आज सदन में भूपेश सरकार के खिलाफ भाजपा के अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा जारी है। बता दें, आज सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने बलौदा बाजार के नांदघाट सड़क निर्माण में अनियमितता का मुद्दा भी उठाया है। जवाब में पीडब्ल्यूडी मंत्री ने बताया है कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान की रिपोर्ट में किसी पर कार्रवाई का निर्देश नहीं है। अनियमित और संविदा कर्मियों के आंदोलन के मुद्दे पर सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला है। भाजपा ने स्थगन की सूचना दी है, जिसे आसंदी ने अस्वीकार कर लिया है। बड़ी खबर जहां आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, इस पर भाजपा विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी है। वहीं सत्ता पक्ष के विधायक भूपेश हैं तो भरोसा है का नारा लगाते हुए नजर आए हैं। सदन में मचे हंगामे के बीच कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई है। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ स्टेट हेड छत्तीसगढ़ से डॉक्टर संजय शेखर जुड़ चुके हैं। संजय जी, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। देखिए, सत्र का आज तीसरा दिन है और कई मुद्दों पर सदन में चर्चा हुई। चर्चा के दौरान हंगामा भी हुआ, कई बार 2 बार सदन को स्थगित भी करनी पड़ी, लेकिन अभी चर्चा चल रही है। सबसे पहले प्रश्नकाल हुआ। प्रश्नकाल के दौरान आज पीडब्ल्यू जो नगरीय प्रशासन मंत्री और खाद्य मंत्री हैं, उनके विभागों से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा थी। खराब सड़क का जो मामला है वो भी उठा। उसके बाद प्रदेश में जो खाद्यान्न है और जो पीडीएस है, पीडीएस में जो केंद्र सरकार के द्वारा चावल भेजा गया था,
खासकर विशेष 5-5 किलो चावल देने का जो मामला था, उसमें करीब जो गड़बड़ियां हुई है उसको लेकर के आज पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का सवाल था। उस सवाल पे विपक्ष ने सरकार पर 500 करोड़ रुपए के चावल घोटाले का आरोप लगाया और इस आरोप का प्रत्यारोप के बीच में सदन में हंगामा हुआ और फिर सदन से बीजेपी के जितने भी विधायक थे उन लोगों ने सदन से वॉकआउट किया। इसके अलावे दो अन्य मुद्दों पर, एक तो प्रकाश मुनि नाम साहब हैं, उनके फर्जी आईडी बना करके अश्लील चित्र शेयर करने का मामला था। उस मुद्दे को लेकर के बीजेपी ने सदन में उसको उठाया और उस पर भी सदन में हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही रोकनी पड़ी। तो ये मामले थे। इसके अलावे एक जो जितने आंदोलनरत कर्मचारी हैं प्रदेश के, उसको मामले को लेकर के भी जो है बीजेपी ने सदन में उठाया। काम रोको प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव उसके लिए लाया था और स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा की मांग की, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, जिसके बाद उस समय भी बीजेपी के लोगों ने हंगामा किया सदन में और उसके बाद कार्यवाही स्थगित हुई। संजय जी, एक तरफ विपक्ष जो है अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो है पक्ष की जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, वो भूपेश है तो भरोसा है का नारा सदन में दे रही है। क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं, कौन भारी पड़ रहा है? देखिए, विपक्ष जो है वो विभिन्न माध्यम जो अलग अलग मोशंस हैं उसके माध्यम से सरकार पर हमला करने की कोशिश कर रही है, चाहे प्रश्नकाल हो, चाहे ध्यानाकर्षण हो, चाहे अन्य शून्यकाल का मामला हो, उसमें विभिन्न मुद्दों को उठाया जा रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष भी पूरी तैयारी के साथ, सत्ता पक्ष के तेवर भी हमलावर है। विपक्ष के हमलों का पूरी तत्परता के साथ सत्ता पक्ष भी जवाब दे रहा है और यही वजह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है। सत्ता पक्ष भी काफी तेवर के साथ विपक्ष के सवालों का और विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दे रहा है और चूंकि दोनों तरफ से तेवर हैं, इसीलिए सदन में हंगामे की स्थिति भी होती है। एक तरफ से नारेबाजी होती है तो दूसरे तरफ से भी उसका प्रत्युत्तर उसी भाषा में सदन में दिया जाता है। संजय जी, 2 दिन पहले हमने देखा कि जो है नग्न प्रदर्शन यहाँ पे किया गया था, उसको लेकर फिर से कोई चर्चा की गई हो, कुछ हंगामा उसको लेकर हुआ हो? देखिए, आज उस विषय पे तो चर्चा नहीं हुई क्योंकि कल उस विषय पर पर्याप्त चर्चा हो गई थी। उस विषय पे चर्चा नहीं हुई है। हालांकि सदन से बाहर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जो मणिपुर के मसले पर जो बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आया है और उसमें चूंकि छत्तीसगढ़ का भी जिक्र हुआ है, लिहाजा मुख्यमंत्री ने सदन के बाहर विधानसभा परिसर में उस पर जो है प्रतिकार किया है और कहा है कि प्रधानमंत्री बेवजह छत्तीसगढ़ को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव का समय है, इसलिए उन्होंने मणिपुर के साथ छत्तीसगढ़ को जोड़ने की कोशिश की, जबकि छत्तीसगढ़ में इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। लेकिन पीएम ने जो यहाँ पर नग्न प्रदर्शन हुआ था उसी से जोड़ते हुए छत्तीसगढ़ का भी जिक्र किया। संजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हमारे साथ लाइव थे डॉक्टर संजय शेखर, स्टेट हेड छत्तीसगढ़ से, जिन्होंने हमें बताया कि विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन जो है विपक्ष का लगातार सदन में जारी है। वहीं अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश के हरदोई से बड़ा घोटाले सामने आने की खबर सामने आई है। बता दें, जानकारी मिल रही है कि हरदोई के मदरसों में करोड़ों का घोटाला हुआ है। हरदोई के मदरसों में 3 करोड़ 60 लाख रुपए की छात्रवृत्ति का गबन किया गया है। बता दें, विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या जो है फर्जी दिखाकर करोड़ों की छात्रवृत्ति हड़पी गई है। लेकिन जैसे ही छात्रवृत्ति के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किए गए हैं, मदरसों में फर्जीवाड़े की पोल जो है खुलकर सामने आई है। अब आधार कार्ड अनिवार्य किए गए हैं तो सामने आया है कि मदरसों से 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी गायब हैं। हरदोई के मदरसों में जब आधार कार्ड वेरिफिकेशन किए गए तो फर्जीवाड़ा सामने आया है। एक आंकड़े के मुताबिक हरदोई जिले में कुल 141 मदरसे संचालित हैं, लेकिन मदरसों में 90% से अधिक विद्यार्थियों का कोई ब्यौरा नहीं मिला है। आपको बता दें कि ड्यूलाइस पोर्टल के दर्ज आंकड़ों के मुताबिक विगत शैक्षणिक सत्र में 141 मदरसों में 25,944 विद्यार्थी थे, लेकिन नामांकन के आधार कार्ड पर अनिवार्य होते ही संख्या घटकर 15,759 के करीब हो गई है। पुराने आंकड़ों के अनुसार 10,145 विद्यार्थी जो अचानक गायब हो गए हैं।
विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के सभी लाभार्थियों के खाता से आधार सीडिंग का कार्य कराया जा रहा है। इसी क्रम में जो मदरसे हैं, जो उनमें अध्ययनरत छात्र हैं, उनका भी जो अकाउंट है, जो उनके नाम है, जो रजिस्ट्रेशंस हैं, उन सब से आधार सीड कराया गया है। तो आधार सीडिंग के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मिसिंग पाए गए हैं अभी तक, ऐसी संख्या लगभग 9,000 समथिंग है। तो ये जांच कराई जा रही है कि ऐसा क्यों है और वो बच्चे कहाँ हैं, रजिस्टर्ड थे वाकई में या नहीं थे। इसके बारे में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग रिपोर्ट तैयार कर रहा है और जो भी रिपोर्ट आई उसके आधार पर हम अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। देखिए, बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे थे, जहां पर जानकारी मिली है कि हरदोई में मदरसों में करोड़ों का घोटाला सामने आया है और इसमें 3 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि के घोटाले की बात सामने आ रही है। इसी मामले में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता हरदोई से हर्षराज लाइव जुड़ चुके हैं। हर्षराज, इस पूरे मामले में किसको दोषी करार दिया जा सकता है? बताना चाहेंगे, हरदोई के मदरसे में करोड़ों का घोटाला हुआ है। यहाँ पे जैसे ही आधार कार्ड अनिवार्य किए गए, वैसे ही इसमें वैसे ही छात्र गायब हो जाते हैं। यहाँ पे 3 करोड़ 60 लाख रुपए का छात्रवृत्ति के तहत घोटाला हुआ है। जैसे ही आधार कार्ड के लिए अनिवार्य किया गया, वैसे ही 10,000 के आसपास बच्चे गायब हो जाते हैं। यहाँ पे जैसे ही आधार कार्ड अनिवार्य किया गया, वैसे ही 10,000 के आसपास बच्चे गायब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ के मंगला प्रसाद जिलाधिकारी हैं, उन्होंने जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। जी 10,000 स्टूडेंट्स आखिर कहां गायब हो जा रहे हैं और क्या कार्रवाई के निर्देश? कार्रवाई तो ठीक है, लेकिन क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? आपको बताना चाहेंगे, हरदोई जिले में 141 मदरसे संचालित हैं। यहाँ पे जैसे ही आधार कार्ड के लिए अनिवार्य किए गए हैं बच्चों के, विद्यार्थियों के लिए, वैसे ही बच्चे कम हो जाते हैं। इसी के तहत ये पोल खुल जाती है और जिलाधिकारी जो मंगला प्रसाद है, उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं। जी क्या अधिकारी वर्ग के भी शामिल होने की जानकारी है इसमें? क्या कोई मिली भगत इसमें अधिकारियों की निकलकर सामने आ रही है? क्या कुछ जानकारी है? अभी जिलाधिकारी ने कहा जांच कर कार्रवाई होगी। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हर्षराज, हमारे साथ अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे साथ लाइव थे संवाददाता हरदोई से हर्षराज, जिन्होंने हमें बताया कि लगातार जो है ये मदरसों में 10,000 बच्चों के गायब होने की सूचना आई है और इसमें 3 करोड़ से अधिक का घोटाला सामने आया है। इसी मामले में उन्होंने हमें जानकारी दी है। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट चीता प्रोजेक्ट में भारी लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि चीतों की मौत होने का कारण उन्हें लगाई गई कॉलर आईडी बताया जा रहा है। कॉलर आईडी की वजह से चीतों को इन्फेक्शन हो गया है, गर्दन में घाव हो गए हैं जिससे कीड़े लग गए हैं और इन चीतों की मौत हुई है। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से 20 चीते भारत लाए गए थे, जिन्हें यहाँ कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। चीतों पर नजर रखने के लिए, उनकी गतिविधियों की जानकारी हासिल करने के लिए सभी को कॉलर आईडी लगाई गई थी। लेकिन बता दें, कॉलर आईडी जो है टाइगर को लगाई जाने वाली कॉलर आईडी थी, जो चीतों को पहना दी गई थी। विशेषज्ञ बताते हैं कि कॉलर आईडी से इन चीतों को इन्फेक्शन हो गया है, जिससे चीतों की मौत हो गई है। अब तक 3 शावक और 5 वयस्क चीतों की मौत हो चुकी है, क्योंकि यह कॉलर आईडी टाइगर के लिए डिजाइन की गई थी, जो चीतों के लिए अनफिट साबित हो रही है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट चीता प्रोजेक्ट में भारी लापरवाही देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि चीतों की मौत होने का कारण उन्हें लगाई गई कॉलर आईडी है। कॉलर आईडी की वजह से चीतों को इन्फेक्शन हुआ है, गर्दन में घाव चीतों के देखे जा रहे हैं जिसमें कीड़े लग गए हैं और इन चीतों की इस कारण से मौत हुई है। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से 20 चीते भारत लाए गए थे, जिन्हें कूनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छोड़ा गया था। चीतों पर नजर रखने के लिए, उनकी गतिविधियों की जानकारी लेने के लिए एक कॉलर आईडी भी लगाई गई थी। बता दें, जो चीतों के लिए डिजाइन की गई थी, चीतों के लिए डिजाइन नहीं की गई थी, टाइगर के लिए डिजाइन की गई थी और चीतों को पहना दी गई है। विशेषज्ञ बताते हैं कि कॉलर आईडी इन चीतों को इन्फेक्ट करी है, जिससे चीतों की मौत की खबर सामने आ रही है। अब तक 3 शावक और 5 वयस्क चीतों की मौत हो चुकी है, क्योंकि यह कॉलर आईडी जो है टाइगर के लिए डिजाइन की गई थी और चीतों के लिए यह कॉलर आईडी अनफिट साबित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में ये बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां चीतों को जो कॉलर आईडी पहनाई गई है वो टाइगर को पहनाई जाने वाली कॉलर आईडी है, जिससे चीते इन्फेक्ट हुए हैं
और ये कॉलर आईडी जो है चीतों के लिए अनफिट साबित हुई है। इन्फेक्ट होने के बाद चीतों की मौत हुई है। गर्दन में चीतों के घाव देखे गए हैं, जिससे कीड़े लगने के कारण इन चीतों की मौत हो गई है। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे लाइव जुड़ चुके हैं। अजय जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज आर में। अजय जी, जो चीतों की मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है, इससे प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत कैसे देखा जा रहा है? क्यों इतनी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है? देखिए, ये एमपी फॉरेस्ट के जो ऑफिसर्स थे जो लापरवाह हैं, उनके कारण चीतों की प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हुई। जो चीते कैद में थे, एंक्लोजर्स में थे, वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। उनका एक चीते की जो डेथ हुई थी, ये कि वो अंडर वेट निकला, उसका वजन कम था। तो कहीं ना कहीं उनको भी ये देख नहीं पाए कि वो उनको प्रॉपर वो डाइट ले रहे हैं कि नहीं। सेकेंडली, जो बाहर जो चीते थे जिनको रेडियो कॉलर पहनाया गया, उनकी ड्रोन से मॉनिटरिंग हो रही है, उनको फॉलो वहाँ की गाड़ियां कर रही हैं, पेट्रोलिंग हो रही है। लेकिन जब चीते को इन्फेक्शन हुआ, उसके गर्दन में घाव हुआ, वो बीमार होते गए, ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि भाई वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो उसको ट्रीटमेंट दे। इनकी लापरवाही ये है कि भोपाल से डॉक्टर बुलाया जाता है, वन विहार से, जबलपुर से, इनके पास वहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है। तो कहीं ना कहीं ईमानदार जो प्रोटेक्शन होना था चीता प्रोजेक्ट का, ऑफिसर लेवल पे वो गड़बड़ा रहा है। जी, जो कि आप इस क्षेत्र को काफी नजदीकी से जानते हैं, क्या कुछ कदम अब उठाने चाहिए संरक्षण के लिए? चीता प्रोजेक्ट को बचाने के लिए हम अपने बेहतरीन वाइल्ड लाइफ ट्रेन्ड ऑफिसर्स को वहां रखें। कूनों में चीतों के प्रोटेक्शन के लिए एक हॉस्पिटल जो है उसको फंक्शनल करें, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएं, वहां पर्याप्त डॉक्टर्स हों। जो वाइल्ड लाइफ ट्रेन्ड ऑफिसर्स हैं, राउंड द क्लॉक वहां पे उनकी ड्यूटी लगे, और किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही, अब 1 साल होने आ रहा है चीता प्रोजेक्ट में, अब कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाए, क्योंकि 40% चीतों का मरना हमारे लिए बहुत बड़ा अलार्मिंग कॉल है। जी सर, इसमें क्या कुछ हानि कूनों के लिए भी देखने को मिलेगी? क्या हानि, क्योंकि कूनों में नामीबिया से चीतों को लाया गया था, कहीं ना कहीं पूरे देश की आशा बनी हुई थी कि कूनों में इन चीतों को देखा जाएगा, और अब कूनों में ये जो मौत की खबरें सामने आ रही हैं, इससे कूनों के लिए क्या हानि है? हमारा मानना है कि कूनों में कूनों नेशनल पार्क को बनाने के लिए करीब वहाँ पे 27 गांव खाली कराए गए थे सहारिया आदिवासियों के। उनकी उम्मीद थी कि वहाँ पे एशियाटिक लाइन आएंगे, वो नहीं आए तो चीते आए, तो चीतों के बढ़ने से पर्यटन होगा, रोजगार मिलेगा। आज कूनों के लिए एक तरह से सेटबैक है कि चीतों की संख्या में बढ़ोतरी न होते हुए गिरावट हो रही है। इससे इंटरनेशनल लेवल पे जो पहला इंटरकॉन्टिनेंटल चीता ये ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है, उससे भारत की छवि पे डेंट लगेगा। तो हमारे यहाँ सबसे अधिक टाइगर्स है, हम लोग की एक रेपुटेशन अच्छी थी, लेकिन ये लापरवाही जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स की है, जिसके लिए सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन चौहान साहब को हटाया है। तो ऐसे ही सरकार यदि सख्ती से काम करेगी तो चीता प्रोजेक्ट को बचाया जा सकेगा। जी सर, क्या चीतों को अब कूनों से शिफ्ट करके कहीं और जो है उनकी लोकेशन शिफ्ट चेंज की जाएगी, उनकी कंडीशन के हिसाब से, उनको जो एटमॉस्फेयर सूट करेगा उसके हिसाब से उनको शिफ्ट किया जाएगा? देखिए, चीते जो एक जगह रखना ये रिस्की प्रोजेक्ट है, और चीतों को शिफ्ट करना समय की जरूरत है, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी बीमारी, आपदा, एक जगह सारे चीते रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो मेरी जानकारी के अनुसार गांधी सागर सेंचुरी जो मंदसौर जिले में है, वहाँ पे कुछ चीतों को शिफ्ट किया जाएगा। वहाँ पे शायद पूरा काम सरकार ने शुरू कर दिया है, नवंबर तक शिफ्ट होंगे। तो ये एक अच्छा कदम है कि एक सेकंड हैबिटेट चीते का बनना चाहिए, जिससे कभी कोई बड़ा इन्फेक्शन सारे चीतों को सफाया न कर सके। जी, मतलब कुछ चीते शिफ्ट होंगे और कुछ जो है कूनो नेशनल पार्क में ही रहेंगे, उनकी और कंडीशंस पे ध्यान दिया जाएगा कूनो में ही। जी जी, निर्णय है वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के लिए। जी अजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हमारे साथ लाइव थे
आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे, जिन्होंने हमें बताया कि ये जो बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है, जिसके तहत अब कदम भी उठाए जा रहे हैं, निलंबन की कार्यवाही यहाँ पर की गई है, साथ ही कुछ चीतों को शिफ्ट करने की कार्यवाही भी आगे की जाएगी। फिलहाल के लिए 4 बड़ी खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ आर के साथ। नमस्कार।